अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 2 अगस्त 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि आपकी परीक्षा रद्द नहीं होगी, तैयारी शुरू कर दें। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है, आपकी परीक्षा रद्द नहीं होगी 9 अगस्त 2020 की। ठीक है। आपके मन में दोस्तों काफी बातें चल रही होंगी यार कि पेपर रद्द हो सकता है या पेपर स्थगित होगा, पोस्टपोन होगा, कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस समय दोस्तों एक अपडेट्स आई है, देखिए। यूपी में 9 अगस्त को होगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020। लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुरोध पर यूपी सरकार ने दे दी है अनुमति। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दोस्तों 8 और 9 तारीख को चलेंगे सभी सार्वजनिक वाहन। देखे प्रेस नोट। जी हाँ दोस्तों, एक प्रेस रिलीज जारी किया गया, ये देखिए प्रेस नोट। इसमें साफ साफ दोस्तों बातें कही गई कि आपका जो पेपर है वो 9 तारीख को हर हाल में कराया जाएगा। तो आपके मन में दोस्तों बहुत से सवाल उठ रहे होंगे यार कि पेपर कैंसिल हो सकता है, रद्द हो सकता है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है कि आपकी परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये प्रेस रिलीज जारी हो चुका है और आपका दोस्तों 8 और 9 तारीख को जो भी सार्वजनिक वाहन है वो चलेंगे। लेकिन आपको एक बात और बता दें, ट्रेन दोस्तों जो रेल यात्रा थी ना, वो हो सकती है दोस्तों वो ना चले। ये मत सोचिएगा कि आपके घर से जो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी, इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती थी, वो सब शायद ना चले। लेकिन वाहन की बात है दोस्तों, वो चल सकती है। लेकिन आपके घर से जब सेंटर 200 किलोमीटर दूर होगा ना, तो वहां बस से नहीं पहुंचा जा सकता, वहां तो ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन पहले आपको दोस्तों ये अपडेट्स हम देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ट्वीट्स भी आया कि यूपी में 9 अगस्त को होगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 और 8 और 9 तारीख को चलेंगे सभी सार्वजनिक वाहन। ठीक है, ये दोस्तों अपडेट है। लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं, सभी सार्वजनिक वाहन में आपकी ट्रेन यात्रा नहीं आती है। ट्रेन दोस्तों उतनी ही चलेंगी जितनी पहले चलती रही होंगी। अब ये मत सोचिएगा यार कि जो ट्रेन पहले चलती थी उतनी सारी चलने लगेंगी, ऐसा नहीं होगा। तो अगर अभी तक दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहले नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर की बटन दिख रही है, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को दोस्तों जल्दी से जल्दी जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी दोस्तों आप इसको देख रहे हो उसको शेयर करिए। शेयर वाले बटन पर क्लिक मारिए और जितने भी आपके दोस्त हो जो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, आपके घर में भाई बहन दोस्त यार, उनको दोस्त इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। नहीं तो वो कंफ्यूजन में होंगे कि शायद यार परीक्षा फिर से पोस्टपोन हो जाए। लेकिन आपको पता ना कि आप लोग बहुत बार खुश हो जाते हैं यार, सरकार तो बहुत बड़े बड़े फैसले लेती है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा फैसला है। आपको बता दें ये बहुत ही बड़ा फैसला क्यों है। देखिए एक बात और आपको हम बताना चाहते हैं कि जो दोस्तों फाइनल ईयर के बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर जो बच्चे AKTU से बीटेक कर रहे होंगे उनके लिए एक अपडेट और आपको बता दें। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया कि अनलॉक 3 में केंद्र सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद करने के निर्देश दिए हैं, जबकि 1 सितंबर से AKTU बीटेक अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होनी है। देखिए दोस्तों आपका पेपर 9 तारीख को कराया जा रहा है, 9 अगस्त को। जबकि दोस्तों AKTU के जितने भी बच्चे बीटेक वाले होंगे, फाइनल ईयर के बच्चे होंगे, जब उनका पेपर ही नहीं होगा तो जरूरत क्या है भी पेपर की। सवाल खड़े तो होने मतलब लाजमी है यार। जब आपको दोस्तों बीएड में एडमिशन किस बेस पर मिलेगा, आपको पता है जब 2 साल का बीएड में आप एडमिशन ले रहे हैं 2 साल वाले कोर्स में, तो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। या जब डिग्री ही नहीं होगी तो जरूरत क्या है इतनी जल्दबाजी करने की। ठीक है। तो सरकार दोस्तों है, सरकार बड़े फैसले लेने में माहिर है। और आपके साथ दोस्तों सबसे बड़ा फैसला है। और आपको बता दें, हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। 852 लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ कोरोना वायरस के चलते। ये दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है हमारे देश में। वो दोस्तों टाइम जमाना गया जब न्यूज चैनल वाले दिन भर कोरोना वायरस दिखाते थे, जब हमारे देश में 10-20 तो केस आते थे ना, याद करिए दोस्तों, 10-20 हो गया या 500-600 केस होते थे, तो मतलब कोरोना वायरस को ऐसे दिखाया जाता था जैसे कि बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आज 54,000 लोगों को कोरोना हो रहा है और बिल्कुल नॉर्मल चल रहा न्यूज चैनल, और राफेल डील ये सब बातें हो रही हैं। जबकि दोस्त यहाँ पर जरूरत इस समय में कोरोना वायरस से लड़ने की, ना कि राफेल या कुछ और। तो चलिए दोस्तों जो प्रेस रिलीज जारी हुआ इसको हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आगामी 9 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 के सभी अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रवेश परीक्षा के सुचारू संचालन की सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो, इस हेतु प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की सुरक्षा हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है कि बच्चों की सुरक्षा हो जाएगी।
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वर्तमान में कोविड-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त प्रोटोकॉल एवं निर्देशों का पूर्ण पालन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रत्येक परीक्षार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग व सभी परीक्षा कक्षों एवं फर्नीचर इत्यादि को सैनिटाइज कराने की पूरी व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक निजी यातायात, देखिए जरा कौन कौन सी यातायात में आती है। टेम्पो होंगे दोस्तों, ठीक है, टेम्पो जो चलती है, टैक्सी हो गई, ओला उबर। ओला उबर तो महंगा पड़ता है, टेम्पो से ये सस्ता है। प्राइवेट, ठीक है, अगर आपकी खुद की निजी गाड़ी है, वह सरकारी बसें, ठीक है, इत्यादि दिनांक 8 एवं 9 अगस्त को सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आपकी बसें चलेंगी, ठीक है। सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र के साथ आवागमन की समुचित अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई है। याद रखिए दोस्तों, आपके पास एडमिट कार्ड होना जरूरी है, ठीक है ना। प्रवेश पत्र नहीं होगा, अगर आप ऐसे घूमते पाएंगे तो पकड़े जाएंगे। उसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए निर्भय होकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 में सम्मिलित हों। आयोजक विश्वविद्यालय उनकी सुरक्षा व स्वास्थ्य हेतु पूर्णतः जागरूक है तथा सभी वांछित व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। समस्त परीक्षार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोफेसर अमिताभ बाजपेयी, राज्य समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020। ये दोस्तों अपडेट आई है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके सामने है, मतलब आपका पेपर होगा। जो उम्मीदें थी वो खत्म है। एक और अपडेट आपको दे दें, विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही थी ना, जो बच्चे फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में उनका पेपर रोक दिया जाए कोरोना वायरस के चलते। तो क्या अपडेट आई, इसको भी जरा हम देख लेते हैं। अपडेट है नई दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मुद्दे पर 10 अगस्त की सुनवाई से पहले पक्ष अपना स्पष्ट करने को कहा है कि 10 तारीख से पहले भाई अपना पक्ष आप रख दीजिए। उधर यूजीसी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि विद्यार्थी इस मुगालते में ना रहे कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो परीक्षा नहीं होगी। तो फिलहाल दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो देखिए, एक बात आपको बता दें, कोर्ट का दोस्तों जो फैसला है ना, वो सरकार के खिलाफ कभी नहीं आ सकता। जो सरकार चाहती है वही होता है। तो अगर सरकार चाह रही पेपर होना चाहिए, फिर पेपर होगा, भले दोस्तों आप कोर्ट में चले जाए या कहीं भी जाए। वे अपनी पढ़ाई जारी रखें। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने शुक्रवार को परीक्षा रद्द करने, ठीक है, परीक्षा है दोस्तों, पता नहीं कैसे लिखा गया है, रद्द करने वाली मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के वकील को राज्य आपदा प्रबंधन समिति द्वारा पारित 19 जून के आदेश को रिकॉर्ड पर लाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार परीक्षा नहीं कराना चाहती है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील आलोक श्रीवास्तव ने कहा, असम और बिहार में भयंकर बाढ़ है। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं इस समय बिहार में। ऐसे में परीक्षा आयोजित करने के फैसले को रद्द करना चाहिए। यूजीसी ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में अंतिम वर्ष की मतलब परीक्षा कराने के निर्णय को वाजिब बताते हुए कहा था कि तमाम पहलुओं पर गौर करने व उनके बीच संतुलन बनाते डर की मतलब परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। इसलिए अंतिम वर्ष की परीक्षा के संबंध में 6 जुलाई के दिशा निर्देशों में बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा मामला है, ठीक है। एक बात और है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम बीएड करना चाह रहे हैं तो क्या मेरिट बेस्ड एडमिशन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, छात्रों के मन में एक सवाल उठ रहा था, जैसे कि दोस्तों आपका डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया, यहाँ पर मेरिट के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाता है, दाखिला मिलता है। तो यहाँ पर भी इस प्रक्रिया को इस बार अपनाया जा सकता था 2020 में, ताकि दोस्तों कोई भी छात्र कोरोना से संक्रमित ना हो। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, मेरिट बेस्ड एडमिशन बीएड में अभी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अभी दोस्तों आप लोग का जो फाइनल ईयर का ना तो पेपर हुआ है ना तो रिजल्ट आया है, ठीक है। प्रमोट की बात चल रही है, हुआ तो नहीं है और उम्मीद भी कम है। तो जो बच्चे फाइनल ईयर सेमेस्टर में हैं, फाइनल ईयर वाले, उनको पेपर मतलब सरकार करा के रहेगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिएगा और इस गलत फहमी में बिल्कुल मत आइएगा कि आपका पेपर नहीं होगा। तो फिलहाल उम्मीद हमें लग रही थी कि बीएड का दोस्तों जो पेपर है वो फिलहाल एक बार फिर से पोस्टपोन किया जा सकता था, लेकिन अब नहीं किया जाएगा फिलहाल, ठीक है ना। तो हम भी ऐसी दोस्तों कोई भी आपको उम्मीद नहीं देते हैं कि आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दोस्तों प्रेस नोट जारी कर दिया गया है और यहाँ पर बात कही गई कि भाई सरकार से बातचीत हो रही है उनकी और तालमेल बैठ चुका है। और 8 और 9 तारीख को दोस्तों जब जितनी सारी गाड़ियां चलेंगी आप तक पहुंचने की, वो ठीक है। एक बात यहाँ एक और दिक्कत आएगी ना कि आप खाना वाना कहाँ खाएंगे, जब आप घर से दूर निकलेंगे, दुकानें बंद रहती हैं लॉकडाउन में, फिर देखिए खाने पीने में दिक्कत आएगी।
और रहेंगे कहाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ये है रहने वाली, क्या सड़क पर बच्चे सो जाएंगे क्या रात में जाके। ठीक है, अगर आपके घर से सेंटर अगर 100 किलोमीटर दूर है तो आप ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे पहले निकलेंगे 100 किलोमीटर की यात्रा कर लेंगे, तो कम से कम जल्दी तो निकलना पड़ेगा ना, तो रहेंगे कहाँ। और सिंपल सी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ दोस्तों, बीच में बरसात का मौसम भी है और धूप का भी मौसम है, कभी धूप हो रही है कभी बरसात हो रही है। इन केस बारिश होने लगती है तो लोग क्या होता है आस पास आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं दोस्तों, पूरा एक हॉल बना हुआ है, बारिश हो रही कोई दिक्कत नहीं है, जब बारिश होती है तो लोग इधर उधर भागा दौड़ी करते हैं, तो वहां पर देखिए कोरोना का संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो है दोस्तों पेपर कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ जो सरकार चाहती है वही होता है। और देखिए एक बात और आपको बता दें, नई शिक्षा नीति 2020 जाने क्या है खास आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति आने से बीएड में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जल्द ही, फिलहाल भी हुआ नहीं लेकिन मिलेंगे। इससे दोस्तों नई शिक्षा नीति से बीएड का कोर्स 1 साल का वाला भी हो जाएगा। बीएड का कोर्स दोस्तों 2 साल वाला जो आप लोग इस बार करेंगे वो भी रहेगा। उसके बाद बीएड का कोर्स 4 साल का होगा। 2030 के बाद दोस्तों सिर्फ बीएड ही न्यूनतम अर्हता रखी गई, मतलब 2030 के बाद हो सकता है कि डीएलएड ये सब जो बच्चे करे हैं उनका नाम ही बीएड करा दिया जाए, या बीएड ही रहेगा सिर्फ, या डीएलएड ये सब बंद कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात है दोस्तों, आप लोग बीएड का कोर्स कर रहे हैं, ये एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग देखिए अपने पेपर को मिस मत करिएगा। एक बात और आपसे कि कोशिश करिएगा कि आप पेपर दें, आपके घर से सेंटर बहुत दूर है। अब व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। देखिए अब जो हमारे सामने 200 अपडेट्स आती है वही हम आप तक देते हैं कि जब आपकी परीक्षा रद्द नहीं हो रही तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक उम्मीद थी दोस्तों कि कोरोना की एक वैक्सीन या दवा आ जाए तो उसके बाद पेपर कराया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दवाई नहीं आ रही है जल्दबाजी करने से फिर देखिए दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है जनसंख्या के मामले में, आपको पता है ना हमारा देश कितनी ऊपर है। आप देख रहे होंगे दोस्तों बाकी दुनिया भर में कोरोना वायरस कंट्रोल हो गया है, ये दोस्तों ऊपर के 3 देश को छोड़ देना, हम इनको या तो लापरवाह देश कह सकते हैं जो भी कहें। बाकी दोस्तों पूरी दुनिया देखिए कोरोना वायरस से लगभग जीत चुकी है जंग। इटली दोस्तों देखिए जहां कभी कोरोना वायरस नंबर 1 था, आज वहां मात्र एक दिन में 295 केस। स्पेन दोस्तों देखिए यहाँ पर कितने कम केसेस है, मतलब यार 5 लाख केसेस में खाली दोस्तों 5 लाख से कम, मतलब कोरोना वायरस में दोस्तों पूरी दुनिया आती है और बाकी 5 लाख से अधिक में खाली दुनिया के 5 देश है जहां पर 5 लाख केसेस आए कोरोना के। ठीक है, और 10 लाख के ऊपर दोस्तों दुनिया में दोस्तों सिर्फ 3 देश है जिनमें हमारा देश भी सम्मिलित है। तो मतलब कोरोना वायरस पर रोकथाम लगाई जा सकती थी, कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। अमेरिका की दोस्तों बात करें तो आप देख रहे होंगे कि कितनी लापरवाह सरकार थी कि अब तक 1,57,000 से अधिक लोगों की यहाँ जान गई। ब्राजील में 93,000 लोगों ने जान गंवाई। ठीक है, साउथ अफ्रीका की दोस्तों बात करें 8,000। तो मतलब और दोस्तों देशों की संख्या आप देख रहे होंगे काफी कम नंबर है। वैसे दोस्तों हम लोग इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान दोस्तों कोरोना वायरस में कम से कम इंडिया से तो बहुत ही बेहतर चल रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर 2,78,000 मामले सामने आए सिर्फ, और हमारे देश में 17 लाख से ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस समय दोस्तों बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 तारीख को होगी और इसमें आप कोई डाउट नहीं रह गया कि परीक्षा रद्द हो सकती है। देखिए यहाँ पर सब बातें चल रही हैं, जब अगर बातचीत ऐसे ही सफल रहेगा तो पेपर होगा। तो अब जिनके पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, जिनके पास साइकिल का सहारा है, तो देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इस समय हम आपको ये भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप लोग किसी भी दोस्तों प्राइवेट मतलब बस वस से जाने की कोशिश करें। खुद की गाड़ी होती तो बढ़िया रहता, नहीं तो जानते ना बस वस को सैनिटाइज कितना लोग करते हैं, पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि रूल तो यही होता है दोस्तों, आपको पता है ना जब कोरोना वायरस में अगर हॉस्पिटल में आप जाएंगे डॉक्टर क्या होते हैं पीपीई किट में रहते हैं। ठीक है, तो जब पीपीई किट पहनते उसके पहले वो सफाई होती है, ऐसे थोड़ी नहीं पहन लेते गंदा संदा। तो बहुत सी दिक्कतें हैं, और आपको पता है कि जब कोरोना वायरस किसी को हो जाता है तो उनको एक आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, जहां पर किसी को उनसे मिलने की अनुमति नहीं होती। इन केस अगर आपकी जान चली जाती है तो भी दोस्तों आपकी जो डेड बॉडी होगी वो आपकी फैमिली को नहीं दी जाती। ये सब बातें आपको पता है ना, तो मतलब साफ है कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक हो सकता है एक दूसरे के लिए। ठीक है, जो भी होगा बताएंगे आपको आगे चलकर। फिलहाल आपका पेपर अभी यही है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि आपका पेपर 9 तारीख को हो रहा है, 9 अगस्त को। बाकी बात बाद में करेंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।